तो कुछ लोगों में आजकल सनातन धर्म का अपमान करने, सनातन धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें करने, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने और उनकी भावनाओं को भड़काने की नई लत लग गई है। दिन रात सोते जागते ये लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मिटाने का सपना देख रहे हैं। सत्ता की शुरुआत आज ऐसे ही कुछ सनातन विरोधी चेहरों से करते हैं, जिनके सपनों पर हथौड़ा चलाना बेहद जरूरी है। इनके पुराने हो चुके विचारों की ग्रीसिंग जरूरी है और अगर हमें लगा तो इनके विचारों के ढीले पड़ चुके नट को भी हम टाइट करेंगे। इस सब के लिए हम सत्ता की वर्कशॉप में आपको लेकर चलते हैं और ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 4 से 5 दिन हो चुके हैं, एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आज जो बयान निकल कर के सामने आया, जिस तरीके से सनातन धर्म की तुलना की गई, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। तो आज इसके लिए सत्ता की वर्कशॉप में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि हम आपको लगातार बताते हैं कि सत्ता की वर्कशॉप में हमारे पास तमाम तरीके की चीज़, एक ये पेचकस है, ज़रूरत पड़ने पर इस चाबी का भी इंतज़ाम है हमारे पास में, और अगर वैचारिक मरम्मत बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये बड़ी वाली चाबी भी हमारे पास है। आज की जो मरम्मत है उसमें वाकई बड़ी चाबी की ज़रूरत है, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं कि ये सब प्रतीक के तौर पर है। असल में ये जो बड़ी चाबी है वो हमारे बड़े विचार, बड़े तर्क और बड़े शब्द होंगे, जिनके ज़रिए हम उन लोगों की वैचारिक मरम्मत करेंगे जो कि अलग अलग तरीके से देश को या समाज को बांटने का काम करते हैं। तो पहले सनातन विरोधियों का हम चेहरा देख लेते हैं, जिसमें इस हफ्ते के पहले सनातन विरोधी हैं ए राजा। ये डीएमके के सांसद हैं। इन्होंने सनातन धर्म को एड्स जैसा बताया है। दूसरे नंबर पर हैं जगदानंद सिंह। ये लालू यादव की पार्टी आरजेडी के बिहार के अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि तिलकधारियों के कारण देश गुलाम हुआ था। पिछले हफ्ते उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी चेहरा भी कुख्यात हुआ था। हम इनको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर गए थे। अभी इनके विचारों में थोड़ा बदलाव आ गया है, उसकी भी बात करेंगे, बताएंगे कि वर्कशॉप का नतीजा क्या रहा। लेकिन आज सबसे ज्यादा रिपेयर वर्क की जरूरत ए राजा के विचारों की है। उनके विचारों में इतने अनैतिक डेंट लगे हुए हैं कि तुरंत ही काम शुरू करना होगा। तो अब देर नहीं करते हैं, सत्ता की वर्कशॉप में इन्हें ले चलते हैं। वैसे गाड़ी की वर्कशॉप में जब आप जाते हैं और कोई डेंट होता है तो अमूमन इस हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम यहाँ वैचारिक मरम्मत करने आए हैं, इसलिए अपने शब्दों को हथौड़े की तरीके से इस्तेमाल करेंगे और वहीं पर उस डेंट को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ए राजा डीएम के सांसद हैं। यही सांसद वही हैं ये जिन पर 2010 में 2G घोटाले का आरोप लगा था। ये जेल गए और बाद में बरी भी हो गए। आखिरी बार घोटाले को लेकर ये चर्चा में आए थे, अब फिर से चर्चा में है। इस बार इन्होंने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बातें कही हैं। सनातन धर्म की तुलना HIV संक्रमण और एड्स की बीमारी से की है। ए राजा ने कहा कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। दरअसल सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। एक बार इनका पूरा बयान सुनते हैं, फिर वैचारिक मरम्मत का पुनीत कार्य आगे बढ़ाएंगे। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும்। तो सुना आपने कैसे राजा अपने नेता उदयनिधि स्टालिन से एक कदम आगे जाना चाहते हैं। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, तो ये राजा कह रहे हैं कि सनातन धर्म HIV से ज्यादा घातक है। दरअसल ये एक तरीके की होड़ है जिसमें कुछ वोटों के लिए देश की 80% आबादी और 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। डीएमके को लगता है कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए अपमान शब्द कह के उनका अपमान करके तमिलनाडु में अच्छे खासे वोट हासिल कर लेंगे। इसलिए पहले खुद उदयनिधि स्टालिन ने, फिर ए राजा ने सनातन धर्म पर ऐसी बातें की। लेकिन हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि उनका ये विचार अशुभ है। जिस तरह से एक वक्त के बाद गाड़ी में इंजन ऑयल बदलने की जरूरत होती है, ए राजा को भी अपने विचारों में बदलाव की जरूरत है, नहीं तो उनका राजनीतिक इंजन खराब भी हो सकता है।
हो सकता है कि अगले चुनाव में उन्हें कुछ वोट मिल जाएं, वो जीत भी जाएं, लेकिन लंबे समय के लिए उनकी ये विभाजनकारी सोच और राजनीति नहीं चलने वाली है। इसलिए उन्हें किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे भी जिस तमिलनाडु में सनातन धर्म का अपमान वो कर रहे हैं, उसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु में 40,000 से अधिक हिंदू मंदिर हैं। इसमें कई बड़े मंदिर तो कम से कम 800 साल पुराने हैं। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। खुद डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन की पत्नी और उदयनिधि की मां दुर्गा स्टालिन अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। मंदिर में पूजा पाठ और वो दान करना बिल्कुल भी भूलती नहीं है। इसलिए राजा को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब दूसरे सनातन विरोधी चेहरे की बात करते हैं। जगदानंद सिंह आरजेडी के बिहार अध्यक्ष हैं। इनकी नाराजगी तिलक लगाने वालों से है। बयान ऐसा दिया कि मानो सनातन अपमान प्रतियोगिता में ये हिस्सा ले रहे हैं। इनका दावा है कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। एक बार इन्हें भी संयम के साथ सुन लीजिए। पूछो लोगों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई गोली ठाकुर थे? क्या उस समय लालू प्रसाद जी थे? इन्हें बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए करने का प्रयास कर रहा है बर्बादी कर रहा है। जगदानंद सिंह काफी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो हिंदू धर्म और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। उनके विचारों को कसने की जरूरत है। और जब हम विचारों को कसने की बात करते हैं तो हमें हमारे वर्कशॉप का ये पेचकस याद आ जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये पेचकस असल में प्रतीक के तौर पर है। जिस पेचकस के जरिए हम इन विचारों को कसेंगे वो वैचारिक पेचकस है, जिसमें शब्द हैं, तर्क है, विचार हैं। तो अगर जगदानंद सिंह सही में ये मानते हैं कि तिलक लगाने वालों के कारण देश गुलाम हुआ, तिलकधारियों से जगदानंद सिंह को इतनी समस्या है, तो सबसे पहले लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को मंदिर में जाकर पूजा करने और तिलक लगाने से रोकें। सोचिए, लालू यादव मंदिर में जाकर तिलक लगवाते हैं और उनके नेता तिलकधारियों पर कुछ भी बोलते हैं। कम से कम लालू यादव का अपमान उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तिलक लगाने और मंदिरों में पूजा पाठ में लालू यादव ही नहीं, उनके पुत्र और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कम नहीं है। यह मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीर है, जहां तेजस्वी यादव हाथ जोड़कर तिलक लगवा रहे हैं। कितनी विडंबना है। वैसे तेजस्वी यादव को जगदानंद सिंह के साथ बैठकर एक बार तिलक पर चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए। जगदानंद सिंह ने बयान देने के लिए तो बोल दिया कि तिलकधारियों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन उनके पास इसके लिए कोई तथ्य नहीं है। ये बात उन्हें भी पता है। इसलिए जब हमने उनसे दोबारा पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो जवाब था वो अपने लोगों से बात कर रहे थे, इसलिए ऐसा बोल दिया। सवाल है तो हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज है? बीजेपी अब इस पर सवाल खड़ा कर रही है, कैसे आप इस तरह का बात बोल सकते हैं? सवाल खड़ा करने दीजिए। वैसे इस पूरे मामले में कांग्रेस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जब से नया इंडिया गठबंधन बना है तो उसका हर सहयोगी दल अपने अपने राज्यों की राजनीति के हिसाब से बयान दे देता है, लेकिन बीजेपी हमला कांग्रेस पर करती है। पूछा कांग्रेस से जाता है सनातन धर्म का अपमान क्यों? कांग्रेस के लिए बचाव करना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ए राजा और जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने हमला कर दिया और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के कई दल स्टालिन और ए राजा के बयान से दूरी बना रहे हैं, उनसे ऐसे बयान ना देने की अपील कर रहे हैं। இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். सोनिया गांधी जी, भाजपा की ओर से ये फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मुंबई में क्या फैसला किया था आप लोगों ने कि क्या हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, हिंदू चिंतन के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक विभत्स टिप्पणी की जाएगी? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं, संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। राहुल गांधी की जुबान चुप है।
उद्धव ठाकरे की जुबान चुप है, लालू यादव की जुबान चुप है, नीतीश कुमार की जुबान चुप है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टर हैं बुलवाने में। प्रतीक और मुहावरों के पक्ष में, उनके उपमा के पक्ष में कभी नहीं रहे हम लोग। लेकिन हर धर्म के अंदर अगर विसंगति है तो क्या उस पर संविधान के दायरे में चर्चा ना हो? INDA के मुंबई अधिवेशन के बाद, उनके बैठक के बाद ये सोची समझी रणनीति है, लेकिन ये टिप्पणियां बौखलाहट। इनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है सब। ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। हम भी सनातन धर्म को मानते हैं और किसी को भी किसी भी धर्म के बारे में बोलने से बचना चाहिए। वैसे ए राजा और जगदानंद सिंह से पहले हमने सत्ता की वर्कशॉप में 45 नंबर वाले पानी से, बड़ा वाले पानी की हमें जरूरत पड़ी थी, उससे हमने उदयनिधि स्टालिन के विचारों की मरम्मत की थी। इसके बाद अब उनके पिता MK स्टालिन ने उनका बचाव किया है। स्टालिन ने कहा कि उदयनिधि ने नरसंहार की बात नहीं की। उधर खुद उदयनिधि ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। वैसे आपको बता दें कि जब भी कोई नेता विवादित बयान देता है और फंस जाता है तो उसके पास बचने का एक अचूक जुबानी हथियार होता है, जिसे वो कह देता है कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, गलत मतलब निकाला गया, उनके कहने का ये मतलब नहीं था। वैसे ये शब्द नेताओं के लिए कवच का काम भी करते हैं, लेकिन सत्ता की वर्कशॉप में एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर दें, यहां ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। हम यहां हर विभाजनकारी विचारधारा की तसल्ली बख्श तरीके से मरम्मत करेंगे। तो कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप से आज सनातन धर्म पर सीरियल अटैक करने वालों के लिए 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज आपको बता दें, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को उकसाने की कोशिश गलत है। दूसरा मैसेज राजनीतिक है। ऐसे बयानों से ध्रुवीकरण होता है। अगर ध्रुवीकरण हुआ तो इंडिया गठबंधन के 2024 वाले सपने टूट सकते हैं। इसलिए तमिलनाडु की कुछ सीटों के लिए DMK को पूरे देश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए और जगदानंद सिंह को भी माइक के आसपास 10 मीटर के क्षेत्र में आने से पहले अच्छे से जुबानी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जो वो बोलने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है।